नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन टीवी इंडिया में। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आज का एपिसोड है 1111 और आज की तारीख है 20 अगस्त 2026। तो चलते हैं बिहार की ओर, सुनते हैं मनीष झा जी से बिहार की खबरें। जी मनीष सर। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं मनीष झा बिहार से। आइए बिहार की कुछ ताजा खबरों का रुख करते हैं। बिहार में छात्रों के मुद्दे पर राजद नेता और कार्यकर्ता बुधवार को पटना में सड़क पर उतरे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जेपी गोलंबर से लोक भवन मार्च निकाला। पुलिस को छकाते हुए प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहा होते हुए आयकर गोलंबर तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने पानी की बौछार कर भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, संजय यादव सहित 88 नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान डाक बंगला, बेली रोड सहित आसपास के इलाके जाम की गिरफ्त में रहे। प्रदर्शन के बाद राजद महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। रुक करते हैं अगली खबर का। शाम ढलते ही सूखे के नशे के लिए लगता है जमावड़ा। बिहार में यूं तो शराबबंदी है और पूर्ण रूप से नशाबंदी है, लेकिन फिर भी जो नशेबाज हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। बासोपट्टी से आ रही है ये खबर। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद युवाओं में सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गांजा, मॉर्फिन, कोकीन सहित अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की शिकायतें सामने आ रही हैं। बासोपट्टी शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई स्थानों के सक्रिय होने की बात कही जा रही है, जहां शाम ढलते ही युवाओं का जमावड़ा लगने लगता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अनुबंध के बाद घट गई है सूबे के आयुष्मान अस्पतालों की सुविधाएं। मुजफ्फरपुर हिंदुस्तान संवाददाता के हवाले से ये खबर है। आयुष्मान भारत योजना में निबंधन के समय अस्पतालों द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी की पोल अब खुलने लगी है। सूचीबद्ध होने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों ने इसकी शिकायत की है। बताया गया है कि अनुबंध के समय दावा की गई तमाम सुविधाएं अनुबंध के बाद अस्पतालों में से अचानक गायब होने लगी, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की शिकायत के बाद बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने सूबे के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की जांच के आदेश दिए। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सूचीबद्ध सभी अस्पतालों में अस्पताल भवन एवं आधारभूत संरचनाएं, उपलब्ध बेडों की संख्या एवं उनकी कार्यशील स्थिति, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, लेबर रूम, रिकवरी रूम की उपलब्धता व कार्यशैली की जांच करनी है। इसके अलावा जांच टीम अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता एवं उनकी क्रियाशीलता की स्थिति, चिकित्सकीय, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य मानव संसाधन की उपलब्धता, लाइसेंस एवं वैज्ञानिक अनुमतियों की वैधता, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण एवं रोगी सुरक्षा में संबंधित सुविधाएं इत्यादि की भी जांच करेगी। आज की आखिरी खबर जेनजी से जुड़ी हुई है। शाहपुर पटोरी में लेट होने पर जेनजी का आक्रोश फूट पड़ा। शाहपुर पटोरी समस्तीपुर से ये खबर आ रही है। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को पैसेंजर ट्रेन के विलंब होने से नाराज स्नातक परीक्षार्थियों ने सोनपुर मंडल के डीआरएम सहित सभी उच्च पदाधिकारियों का घेराव किया। छात्रों के परीक्षा छूटने की चिंता और परेशानी को देखते हुए
डीआरएम ने तत्काल अपनी विशेष ट्रेन उपलब्ध कराई। उन्होंने अपने निरीक्षण का कार्यक्रम छोड़कर परीक्षार्थियों को विशेष ट्रेन से विद्यापति धाम स्टेशन पहुंचाया, जिससे सभी छात्र छात्राएं समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। एकता में दम है, ये कहानी बचपन से पढ़ते आया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव के नेतृत्व में बिहार में संगठन विस्तार का कार्य अपने चरम पर है और प्रतिदिन इस संदर्भ में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई। अब चलते हैं सीमा जी के पास, सुनते हैं दिल्ली और कर्नाटक की न्यूज। जी सीमा। धन्यवाद दर्शन जी। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बदले की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को फिर से आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो 1586 करोड़ के जिस टेंडर घोटाले का आरोप है, वह टेंडर कभी हुआ ही नहीं। उनके अनुसार बाद में 1971 करोड़ का टेंडर जारी किया गया, जिस पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मामले के जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी कोर्ट में माना कि न कोई पैसा लेने का आरोप है, न कोई किकबैक या कमीशन। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी चुनावी मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन आप न डरेगी और न झुकेगी। 700 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले की फाइलें नष्ट, सौरभ भारद्वाज जी का बड़ा आरोप। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने अदालत में स्वीकार किया है कि 700 करोड़ रुपए की दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले से जुड़ी अहम फाइलें नष्ट कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने इस मामले को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि सतर्कता जांच के दौरान फाइलें कैसे गायब और नष्ट हो सकती हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया कि घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव रंगीला को देश से भागने का पूरा मौका दिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि यह घोटाला सिर्फ कुछ डॉक्टरों या कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार वरिष्ठ नेताओं से जुड़े हैं और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे से अहम जानकारी गायब करने का आरोप। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के नए अध्यक्ष परवेश वर्मा के कार्यकाल के दौरान बोर्ड बैठकों के सार्वजनिक मिनट्स में गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार अगस्त 2025 के बाद से करोड़ों रुपयों के टेंडरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे ठेकेदारों के नाम और L1 की सटीक कीमतें छापना बंद कर दिया गया है। पहले ये विवरण सार्वजनिक होते थे, जिससे जनता और पत्रकार सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर पारदर्शी तरीके से नजर रख सकते थे। अब इन दस्तावेजों में सिर्फ सामान्य बजट अनुमान और आंतरिक कोड ही दिए जा रहे हैं, जो डीजेबी के स्थापित नियमों का सीधा उल्लंघन है। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। येत्तिनहोळे परियोजना में देरी पर उठाए गए सवाल। कांग्रेस नेता आइवन डिसोजा ने विधान परिषद में येत्तिनहोळे एकीकृत पेयजल आपूर्ति परियोजना में हो रही देरी पर कड़ा विरोध जताया। ये नेता ने कहा कि 12 साल बीत जाने बाद भी यह काम अधूरा है, जो सरकार और अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। कोलार और चिक्कबल्लापुर जैसे सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देने के लिए यह योजना 2012 में मंजूर हुई थी। इसकी शुरुआती लागत 8,383.5 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 23,251.6 करोड़ रुपीस और अब लगभग 30,000 करोड़ यानी 30,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण, वित्त और योजना में तालमेल की कमी ही इसकी मुख्य वजह है। जवाब में सदन के नेता यतीन्द्र सिद्धरामैया ने बताया कि 54 पैकेज में से 20 पैकेज का काम पूरा हो चुका है। तो ये थी दिल्ली और कर्नाटका के खबर। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छी न्यूज आपने दिल्ली कर्नाटका की सुनाई है। दिल्ली से रुक करते हैं गुजरात का, चलते हैं दिलीप त्रिवेदी जी के पास। जी सर। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। रुक करते हैं गुजरात की कुछ खबरों का। दुखद समाचार भावनगर से प्राप्त हो रहे हैं कि वहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मृत्यु और 18 लोग अभी भी एडमिट हैं, जिनमें से 12 लोग सीरियस बताए जा रहे हैं। तो वैसे तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन प्रतीत होता है कि सिर्फ कागज पर ही सीमित रह गई है और हर जगह शराब और ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है। तो सरकार को इस चीज पर गहनता से सोचने की जरूरत और एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के नेता ब्रिजराज सोलंकी जी ने भी यह मांग उठाते हुए और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार अगर इस संदर्भ में गंभीरता से कदम नहीं लेगी तो ये युवाओं और इसकी जो इम्पैक्ट है और फैलती जाएंगी और गंभीरता से युवाओं को इस झपट में ले लेगी। आगे रुख करते हैं खबरों का। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की लगी हुई है, बूथ लेवल तक अपनी टीम को फैलाने में और आम आदमी पार्टी के विचारों को प्रस्तुत करने में लगी हुई है। रुक करते हैं अस्पताल को। अस्पताल के अंदर लंबी कतारें इन्फेक्शन के चलते अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वायरल इन्फेक्शन इस कदर फैला है कि 10 में से 4-5 घरों में वायरल इन्फेक्शन की झपट में दिक्कत ये आ रही है कि हर जगह कतार। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो भी कतार में लगना है, कुछ रिपोर्ट आपको लिखे जाएंगे तो फिर रिपोर्ट की कतार में लगना है, वापस रिपोर्ट जब आपका तैयार होकर मिलेगा तो फिर कतार में लगना है, उस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास दिखाना है तो फिर अलग कतारों में लगना है, और आखिर में अगर आपको दवाइयां चाहिए वहां से तो और अलग कतार में लगना है। तो पूरा दिन कतारों में ही घुमा जा रहा है। कल मैं भी अस्पताल की विजिट में गया था तो लंबी कतारें हर जगह थी और लोग त्रस्त थे। तो अब कतारों में लगेगा गुजरात, यही स्लोगन को चरितार्थ करते हुए सिद्ध हो रहा है। जी दर्शन जी। थैंक यू दिलीप सर, बहुत अच्छी न्यूज आपने गुजरात से सुनाई है। चलते करते हैं कुछ खास खबरों का। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी पर केजरीवाल जी का बड़ा आरोप। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 18 अगस्त 2026 को एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन साहब समेत 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि गिरफ्तारी जांच की जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में की गई। केजरीवाल जी ने दावा किया है कि सुबह तक एसीबी के पास सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने का कोई योजना नहीं थी, लेकिन दोपहर में अमित शाह का सीधे फोन आया और गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर पुलिस को पूछताछ ही नहीं करनी थी तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। यह दावा मीडिया रिपोर्ट में केजरीवाल जी द्वारा किया गया है। केजरीवाल जी ने अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार क्यों करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज गिरफ्तारी का आधार अपराध की जांच नहीं, बल्कि यह तय करना बन गया है कि सरकार किसे गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने एसीबी की कार्रवाई कथित भ्रष्टाचार और जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर की गई है। सवाल बड़ा यह है, क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या उन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। पंजाब में धर्म, महिला सम्मान, खेल और जन कल्याण को लेकर सीएम भगवंत मान जी के बड़े ऐलान।
5 सितंबर से शुरू होगी खेड़ा वतन पंजाब दी सेशन 4। जगतारा सिंह हवाला की पैरोल की गई मांग। शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर भी सरकार पर दावा। 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का दावा। मोहाली में बनेगा एआई और साइबर सिक्योरिटी का हब। नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का दावा। पंजाब में निवेश बढ़ाने पर दिया गया जोर। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाया गया धूमधाम से। बीजेपी पर पूर्ण प्रचार का किया गया आरोप। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और सड़क व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।